कहाँ जा रहे हो तुम? देखो जरा, तो तुर्कमान बच्चे। हट जाओ हमारे रास्ते से। तुमसे कोई काम भी नहीं, लेकिन ये जो खातून तुम्हारे साथ है, ये हमारे साथ जाएगी, सुन लिया? शर्म नहीं आती? इतने लोग एक छोटी लड़की का पीछा कर रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? लड़की आपके साथ नहीं जाना चाहती, ये हमारे साथ कभी ले जाएगी। तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। ये लड़की तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। ये बेवकूफी नहीं करो। क्या तुम्हारा ये आखिरी तीर तुम्हें बचाएगा? तुम्हें इस जंगल में ही दफन कर दूंगा। हमला करो। चलो। तुम लोगों से जो हो सका कर चुके, अब मुझे उन लोगों के साथ जाने दो। बिल्कुल नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अगर हाथ ऊपर उठे तो तीर गर्दनों में पेवस्त होंगे। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। शुक्र है अल्लाह का। जीते रहिए भाई संगूर। भाई संगूर, सही वक्त पर पहुंचे हैं आप। अल्लाह सलामत रखे। अब मजीद आगे जाने की जरूरत नहीं। देख लिया क्या हुआ नतीजा। अल्लाह न करे अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या कहता मैं हुजूर से, बताओ जरा। आप साथ थे ना हमारे। शुक्र है उसका। तुम्हारा नाम क्या है?
उन सिपाहियों से क्यों भाग रही थी? यहाँ खड़े खड़े क्यों सवाल जवाब कर रहे हो इससे? इसे सांस तो लेने दो। ताकुब करने वाले कलादार के सिपाही थे। बाबा को पता चला तो अच्छा नहीं होगा। आप जानते तो हैं सुलह चल रही है उनके दरमियान। चलो चलें, बाकी बातें कबीले पहुंचकर कर लेंगे। ये जगह महफूज नहीं। सिपाहियों, घोड़े तैयार करो, चलो। बहता हुआ पानी रुक सकता है, लेकिन दुश्मन कभी नहीं रुकता। वो हमेशा तैयार रहता है। आपके हुक्म पर सालों से कई जगह बाजार कायम किए हैं। तिजारत फल फूल रही है, और अगर एक छोटी सी गलती भी हो जाती है तो हम उन बाजारों की हिफाजत नहीं कर पाएंगे। सुलह का मुआहिदा जारी है अभी तक। वैसे भी मुआहिदे के जरिए निजाम और बाजारों की हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। परेशान नहीं हो। बाजारों की हिफाजत हम तलवारों से नहीं, सुलह के जरिए ही हम यकीनी बनाएंगे। मार्कन साहब, बताइए जरा, सिपाहियों की तादाद क्या है? अक्षय दरवेश के मुताबिक अगर हम पे हमला होता है तो क्या हमारे बाजारों की हिफाजत के लिए सिपाही काफी नहीं होंगे? जांबाज बहुत है जनाब, मगर जंग की मश्क नहीं की है। कहीं तलवारें मियानों में ही जंगालूद न हो जाएं। ना तो तलवारें हमारी जंगालूद होंगी और ना ही जान देगा कोई। सिपाहियों को तैयार रहने का हुक्म दीजिए। हर दम तैयार, फौलाद की तरह होने चाहिए। सरदारान, सिर्फ बारकन साहब के ही नहीं, हर किसी के सिपाही तैयार रहने चाहिए। अगर सुलह में ज्यादा पसीना बहाया जाए तो जंग में खून कम बहता है। सिर्फ कबीले के मर्द ही नहीं, अपनी खवातीन को भी तैयार किया जाए। अगर तो आप लोगों के बकौल जंग होती है तो हर किसी को तैयार होना चाहिए। हम मगर फिलहाल तो हमारा सुलह का मुआहिदा जारी है। और हम अहद तोड़ने वालों में से नहीं होंगे। आहा, काय कबीले, बच्चों की गैर मौजूदगी से कितनी खामोशी छा गई। अम्मा, कम ही वक्त रह गया है अब। बैलेजिक सामान भेजकर हम सब मिलकर पहाड़ों की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह। क्या हुआ? अभी तक बच्चे क्यों नहीं आए वापस? मैंने नहीं देखा बाला। बच्चे आएंगे तो पता चल जाएगा। तुमने देखा है गुल? वो उस्मान साहब के साथ शिकार और तरबियत के लिए गए हैं। जब भी ओरहान और अलाउद्दीन को देखती हूँ मैं, तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। आग तैमूर की याद सताती है, दिल में तकलीफ होती है वालिदा। सबर मेरी बेटी, सबर। तो कब तक आएगा वो? उसका कुछ पता चला? कुछ पता नहीं बाला। मैंने उसे पैगाम भी भेजा था कि अभी आ जाए, जवाब नहीं आया। इतने साल गुजर गए, हमने उसकी शक्ल तक नहीं देखी। तुम्हारा इम्तिहान बहुत मुश्किल है बहन, अल्लाह तुम्हें सब्र दे। आमीन, इंशाल्लाह आमीन।
कहाँ है? क्या औरहान और अलाउद्दीन है? देखिए वालिदा, इनके साथ खातून भी है एक। कहते हैं दादा की छवि बच्चे में नजर आती है। वाह, औरहान ने अभी से बड़ा शिकार कर लिया। हाँ, बेटा, ठीक हो तुम? जी हाँ वालिदा। क्या हुआ तुम्हें? सब कुछ ठीक है ना? बेटा, ये मेहमान कौन है? वजाहत करो बेटा, तुम मश्क करने के लिए अपने वालिद के साथ नहीं थे? गए थे, लेकिन उन लोगों के साथ नहीं, शिकार पर। और वहाँ इस लड़की को भागते हुए देखा हमने। मदद की हमने इसकी। खुश आमदीद बेटी। मलहून, बच्चे जरा आराम कर ले, फिर उनकी कारगुजारी सुनेंगे। शाबाश, चलो खेमों में, लड़के को भी ले जाओ। चलो। शाबाश बेटे, चलो चले। खुश आमदीद। आ जाओ, चलो आओ। बाई संगुल, बताओ हमें, ऐसा कैसे हुआ? हम लोग जंगल में खरगोश शिकार करने गए थे। कुछ लोग बच्ची का ताकुब कर रहे थे। हमने उन पर तीरों की बारिश कर दी। होलोफेरा, होलोफेरा। जनाब, होलोफेरा भाग गई है, नहीं ढूंढ सके। कैसे भागने दे सकते हो तुम उसे? छोटी सी लड़की की भी हिफाजत नहीं कर सके तुम? पकड़ने वाले थे हम उसे, लेकिन वो गाय कबीले के लोग सामने आ गए। लड़ाई की है हमने, हाँ? और उसके बाद होलोफेरा को लेकर वो लोग फरार हो गए। उस्मान, फौरन जाओ और होलोफेरा को मेरे पास लाओ। बेटी, तुम ठीक तो हो?
सलामत रहो। अब से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता बेटी। मगर पहले मुझे ये बताओ, कौन हो तुम और किससे भाग रही हो? डरो मत। काई कबीले में हो तुम इस वक्त? हमारे बारे में जरूर सुना होगा। चलो बताओ, बताओ ताकि हमें मालूम हो सके कि किससे तुम्हारी हिफाजत करनी है। हाँ, होशियार, उस्मान साहब तशरीफ ला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा। आओ बेटा। तशरीफ रखिए। खुश आमदीद। कौन है ये बाला? अलाउद्दीन और उरहान को ये जंगल में मिली है जनाब। बेचारी लड़की कुछ सिपाहियों से अपनी जान बचा रही थी। बाय सुंगूर के साथ मिलकर इन्होंने लड़की को बचाया। जब से आई है एक लफ्ज तक नहीं बोला बेटा। घबराई हुई है बेचारी। कुछ कहो ना। नाम क्या है? हाँ, और कहां से आ रही हो? यार हिसार के कलादारों के सिपाहियों से भाग रही थी बाबा। मेरा नाम होलोफेरा है। यार हिसार कलेदार की बेटी हूँ मैं। वैसे भागने की वजह क्या थी? दरअसल मेरे बाबा जबरदस्ती मेरी शादी करवाना चाहते हैं। अभी मेरी शादी की उम्र नहीं है। ऐसा नहीं चाहती हूँ। तो क्या खुलकर तुमने बताया नहीं उन्हें कि तुम शादी नहीं करना चाहती इस उम्र में अभी? जी बताया था। कलादार ने कहा कि वो शहंशाह के अहकामात मुस्तरद नहीं कर सकता। शहंशाह के अहकामात जीतने के लिए वो मुझे जला रहा है। अजान शुरू हो गई। चलें रोजा अफ्तार करें, फिर बात करते हैं इस पर। शेख मोहतरम, ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोजा रखा और तुझी पर ईमान लाया, तुझी पर भरोसा किया और तेरे दिए हुए रिस्क से इफ्तार किया। इसे हमारी तरफ से कबूल फरमा। आमीन। आमीन। तू ही सुनने वाला और जानने वाला है। हमारे रोजों को कबूल फरमा। आमीन। आमीन। चलिए शुरू कीजिए। आफियत हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मैंने कहा अंदर कोई दाखिल ना हो। मेरा बेहतरीन तालिबे इल्म निकोला, मेरी याद नहीं आई तुम्हें? आपके जाने ने मुझे बहुत गुस्सा और इश्तियाल दिलाया। और वापसी ने खुशी बख्शी। क्योंकि मुझे अमन पसंद नहीं। कोशिश के बारे में तुम दुरुस्त थे, उसे कत्ल करना ही बेहतर होगा। इसीलिए मेरे आदमी और यार हिसार के सिपाहियों ने वहां घात लगाई हुई है। कोशिश हमेशा उस्मान के बहुत करीब ही रहा है, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि ये हम जानते हैं और मैं ऐसा खतरा मोल नहीं सकता। ये शादी खूनी होगी, उस्मान का खात्मा लाएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इस बार आपका जाना कुछ ज्यादा ही तवील हो गया। ये सरजमीन मैंने बारकन और तुम्हारे हवाले की थी और वापसी पर तुम्हें पहले से ज्यादा ताकतवर पाया है निकोला। उस्मान के मरने के बाद बारकन सौद पर कब्जा कर लेगा। बारकन? सऊद जिसके पास हो, तुर्कों की लगाम भी उसी के पास होती है। आपकी राय में दूसरे सरदारान बारकन की अताअत करेंगे क्या? वो उन तमाम सालों से सिर्फ इसीलिए तो काम कर रहा था। मेरा यकीन करो, बारकन कबाइल की नजरों में उस्मान जितना ही कीमती है। बहुत खूब, तो फिर ये काम आज ही खत्म होगा। नहीं, अगर दरख्त को जड़ से न उखाड़ा जाए तो वो दोबारा उगाता है निकोला। हम उनको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, उनके बच्चों को लेंगे, बेल्जिक में उस्मान की आंखों के सामने उन्हें कत्ल करेंगे। और जब ये सब खत्म होगा तब देखना सारे सरदार बारकन के साथ होंगे, यानी सब हमारे साथ। कोई अंदर दाखिल। मेरे हथियारों का क्या हुआ? जनाब, वो काफिला। लगता है तुम्हारे सारे हथियार दुश्मन के हाथ लग गए हैं निकोला। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं कि तुमने मेरी दावत कबूल की और तुम आ गए दावत पर जोस्तियानुस। बहुत अरसे बाद मौका मिला है तुम्हारे साथ इस तरह अकेले बैठने का। बिल्कुल ऐसा ही है। अलबत्ता शादी का जोश तुम्हारे चेहरे पर खुशी लाया हुआ है। शादी का जोश? बजा कह रहे हो कोसिस? तुम बिल्कुल अपने चचा की तरह होते जा रहे हो। जानते हो मुझे तुम पर क्यों प्यार आता है? क्योंकि मैं तुम्हें जब भी देखता हूं तो मुझे मेरा दोस्त रोगतुस याद आ जाता है। प्यारा दोस्त, बहुत अच्छा जंगजू था वो और इंतहाई वफादार भी था वो।
याद आती है उसकी। काश कि आज इस खुशी भरे दिन के मौके पर वो भी साथ होता हमारे। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी शादी में शिरकत करो कोशिश। अच्छा है, लेकिन किस लिए? मुझे तो ये लगता था कि तुम मुझे अपने खानदान का फर्द मानते हो। तुम मेरे चचा के दोस्त थे, मेरे भी दोस्त हो, लेकिन नहीं चाहता कि तुम मेरी शादी पर आओ। मैं समझ गया जोस्तियानस कि तुम्हारी शादी में नहीं आना मुझे, लेकिन इसकी कोई वजह तो होगी तुम्हारे पास। कोई वजह नहीं है कोशिश। अगर मुझे शादी का तोहफा देना चाहते हो तो तुम्हारा ना आना ही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। समझ गया। उस्मान सरदार आएंगे क्या वहां? धोखा उस्मान के लिए जाल बुना है। अल्लाह ताला का शुक्र है, एक बार फिर हमें रमजानुल मुबारक नसीब किया। शुक्र है उस जात का। उम्मीद है कि रमजानुल मुबारक हमारी आंखों की ठंडक बनेगा और हमारे लिए बाइस रहमत होगा। आमीन आमीन शेख। अल्लाह के रसूल इस माह मुबारक के बारे में क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं, जब रमजान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर लिया जाता है। अब आप कहेंगे कि शयातीन को कैद किए जाने की वजह से इस मुबारक माह में गुनाहों का इर्तिकाब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें भटकाने वाला शैतान तो कैद कर लिया गया है। अब हमें गुनाहों की जानिब ले जाने वाला कोई नहीं है। ये वक्त मोमिन के लिए राहत पाने का है, लेकिन हम अतराफ में जब खुद को देखते हैं तो ढेर सारे गुनाहों में घिरा हुआ पाते हैं। इंसान हजार गुनाहों में डूबा होता है। लेकिन प्यारे नाना, आपने तो अभी बताया कि तमाम शयातीन को कैद कर लिया जाता है, तो फिर कौन है वो जो हमें सीधी राह से भटकाता है? हमारा नफ्स शहजादे, हमारा नफ्स, जो कि शैतान से भी बड़ा मक्कार है। हमारा रब इस महीने में शयातीन को तो जकड़ लेता है, लेकिन हमें चाहिए कि हम अपने नफ्स को जकड़ कर रखें। शेख मोहतरम, नफ्स को कैसे जकड़ा जाए, कैसे तरबियत करें? मैं बेइंतहा काफिरों की गर्दनें काटता हूं, पर अपने नफ्स को मात नहीं दे पा रहा मैं। हर इंसान की फितरत मुख्तलिफ होती है। मसलन कुछ लोगों को वक्त पर नमाज को कायम करना मुश्किल लगता है, रोजों का कयाम भी मुश्किल लगता है, जबकि इन्हीं लोगों में से बाज को ज़कात का अदा करना मुश्किल लगता है। बाज की आंखों में सफर बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे लोगों के लिए हज पर जाना मुश्किल हो जाता है। पहले हमें अपने आप को देखना है कि इनमें से जिस काम का भी करना हमारे लिए मुश्किल होगा तो हमें उनमें ज्यादा मशगूल होना होगा। फराइज के साथ साथ नफली आमाल में भी इजाफा करना होगा। नफली सदक़ात देंगे ताकि नफ्स के बुग़्ल को शर्मिंदा कर सकें। अपने नफ्सों के तकब्बुर से बचने के लिए नवाफिल अदा करेंगे। माह रमजान के बाद सुन्नत रोजों में इजाफा करेंगे ताकि अपने नफ्स की बुराइयों से छुटकारा पा लें। अब आप बताएं,
मुसलमान का सबसे बड़ा जिहाद कौन सा है? अपने नफ्स से जिहाद करना। अरे माशाल्लाह। तो फिर आप अपने नफ्स से जिहाद करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह शेख। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह।